अस्सलाम वालेकुम मिस मरियम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम। इस टाइम आप कौन सी सिटी में हैं, और अगर आप थोड़ा सा बता सकें ओवरव्यू। मैं इस टाइम मलेशिया के इपो सिटी में हूँ, पराग स्टेट में। ठीक। एंड या ठीक, अच्छा। तो मिस मरियम, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन कि थोड़ा सा हम इस बारे में जानना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट जब भी अपनी स्टडी अब्रॉड की जर्नी स्टार्ट करता है, सो उसके अंदर सबसे पहला स्टेप ये होता है कि मेरे लिए ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्टेबल कंसल्टेंट या बंदा कौन होगा, कि जिसको मैं रीच आउट करूंगा, उस कंपनी को रीच आउट करूंगा और वो मेरा ये काम करके देंगे मुझे। या अगर मैं इसको रीफ्रेम करूं तो स्टूडेंट की जर्नी का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि किसी ऐसे कंसल्टेंट को, ऐसी कंपनी को आइडेंटिफाई करना जो उसके लिए आसानी से ये प्रोसेस कर देंगे और उसमें उसको ट्रस्ट इश्यूज नहीं फेस करने पड़ेंगे। क्या आपने भी इस जर्नी क्या आप भी इस जर्नी का पार्ट रही हैं? क्या आप भी इस जर्नी से गुजरी हैं कि आपको ट्रस्ट फैक्टर्स जो थे वो बहुत तंग करते हो? डेफिनेटली मैंने ये फैक्टर्स एक साल तक जो है ना वो फेस किए हैं। मैं एक साल से डिफरेंट अपनी सिटी के डिफरेंट कंसल्टेंट के पास गई हूँ अपने पापा के साथ। लेकिन कई दफ़ा मतलब पेमेंट भी एडवांस की है, लेकिन ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। इवन लाइक कुछ पे तो बहुत पैसे लगाए आगे जाके, लेकिन एंड पे कोई ना कोई प्रॉब्लम कि आपका ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इस तरह के ट्रस्ट इश्यूज जो है ना वो बहुत फेस करने पड़े हैं। लाइक फॉर 1 ईयर मैंने ये फैक्टर्स फेस किए हैं कि कंसल्टेंट के पास, इवन लाइक आई थिंक मैं अपने सिटी के तमाम जो है ना वो कंसल्टेंट के पास जा चुके होंगे। तो मुझे ये ट्रस्ट इश्यूज जो है ना वो बहुत थे। इवन मेरे बाबा को भी थे, क्योंकि हम डिफरेंट जगहों पे जाते थे, लोग डिफरेंट तरह की बातें करते थे, तो हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते थे खुद को जो है ना वो कौन सच बोल रहा है। हम्म। ठीक। तो फिर आपके ख्याल में मकामात आपकी इस जर्नी में कैसे एंटर होगा? मकामात आई डोंट नो, लेकिन अल्लाह की तरफ से ही जो है ना वो एंटर हुआ। वो इस तरह हुआ है कि मेरे बाबा जो है ना वो फेसबुक इस तरह वैसे ही स्क्रॉल कर रहे थे, तो उन्होंने जो है ना वो मकामात का पेज देखा था। तो उन्होंने वहाँ मतलब बातचीत की, और लाइक वेरी नाइसली और लाइक रिस्पेक्टफुल से जो है ना वो मेरे बाबा उन्होंने मेरे बाबा से बात की, और उन्होंने पूरा श्योरिटी दी, ट्रस्ट दिया। तो फिर जो है ना वो हमने मतलब अप्लाई वगैरह किया वहाँ पे भी, क्योंकि बाकी जगह पे भी अप्लाई कर रहे थे, तो हमने सोचा कि यहाँ पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो पहले स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए भी किया, फिर प्राइवेट के लिए भी किया। तो इस तरह जो है ना वो मुकामात एंटर हुआ मेरी लाइफ में। तो उसके बाद जो है जब एडमिशन फॉर्म आ गया, तो हमें थोड़ा सा ये था कि आई डोंट नो कि ये फेक है या सच है। तो मैंने ये किया कि मैंने यूनिवर्सिटी की तरफ ईमेल किया वो ठीक। एडमिशन फॉर्म। तो मुझे ईमेल से मतलब जवाब आया कि ये जो है ना एडमिशन फॉर्म कंफर्म है। इवन अगर लाइक उन्होंने पहले ही बताया था कि हम लोग यूनिवर्सिटी से लिंक है, लेकिन हम डिफरेंट सिटीज डिफरेंट कंसल्टेंट के पास गए थे ना, तो वो हमें मतलब थोड़ा सा ट्रस्ट इशू था कि पता नहीं सच है या नहीं है। हम्म। तो वैसे यूनिवर्सिटी की जब ईमेल वगैरह किया, तो उन्होंने ईमेल बैक किया, और इधर से इन्होंने भी मेरे बाबा को बोला कि आप लोगों को जितना भी आप लोगों को कंफर्म करवाना है कि वाले हम तक भी ये चीज़ें जो है ना वो पहुंच जाती हैं, कि आपने यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है ना वो कंफर्म करवाया। तो इस वजह से भी हम लोगों को ज़रा ज़्यादा मतलब ट्रस्ट हुआ ठीक। मकामात पे कि ये पूरी तरह यूनिवर्सिटी के साथ जो लिंक है। ठीक। सही इस है। वजह से। कोई एक एक स्टेप ऐसा आया हो आपकी जर्नी में, इस पूरे प्रोसेस में, एडमिशन के प्रोसेस के दौरान, कि जहाँ आपको लगा हो कि यार ये बड़ा मुश्किल टाइम आ गया है, और वहाँ आपको लगा हो कि मकामात ने आपको हेल्प की है? कोई ऐसा एक इंस्टेंस आपको याद है, या नहीं सब कुछ स्मूथ ही था? बस ये पिछले मतलब एक साल से वो कोशिश कर रहे थे, तो यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई ये चीज़ें हो गई हैं ना। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये कंफर्म है, आपकी बेटी बिल्कुल जा सकती है। हमारे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हैं, तो उनके भी हमने मतलब फीडबैक्स वगैरह देखे थे। तो मतलब कोई भी इस तरह का इन्होंने मतलब इस जर्नी के दौरान जो है ना वो कोई भी इस तरह का स्टेप नहीं आया कि हमें मतलब तो मुश्किल फेस हो और इस तरह ठीक। की चीज़ें ना। ठीक। सो व्हाट डू यू थिंक है, जब एक एक जनरल पर्सपेक्टिव है कि मलेशिया के अंदर जॉब्स नहीं मिलती, या मलेशिया के अंदर जो पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज हैं वो उतनी नहीं है, स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है कि वहाँ जॉब ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होगा। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस जब आप वहाँ गई? तो क्या आपको जॉब आसानी से मिल गई? क्या पैटर्न था जो आपने अडॉप्ट किया जॉब हंटिंग के लिए?
देखिए, अगर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि वो अगर बैठे रहेंगे जाके तो वो उन्हें बैठे बिठाए जॉब मिल जाएगी या खुद ही उनके पास चल के आएंगे, तो ऐसे तो नहीं होता। खुद आपको जाना पड़ता है, जगह जगह देखना पड़ता है, फिर ही आपको जॉब्स के लिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं, फिर ही मिलती है। और मैंने भी इसी तरह ही कोशिश की थी। लाइक फर्स्ट 20 मुझे, मतलब पीछे से जो मुझे चीज़ें थी ना, थोड़ा सा ये था कि आई थिंक नहीं मिलेगी, अलाउ नहीं है इस तरह की चीज़ें ना। लेकिन यहाँ पे पार्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे। इवन लाइक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे और मैं बहुत जगह गई, ठीक है, विद इन द 20 डेज में ही मुझे जॉब मिल गई थी। जबरदस्त जबरदस्त। या तो एट द मोमेंट आपका एक्सपीरियंस मलेशिया की यूनिवर्सिटी कुआलालंपुर के अंदर कैसा जा रहा है, और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा इस पे बता सकें कि एट द मोमेंट मकामात क्या आपकी जर्नी का पार्ट है या नहीं, आम कंसल्टेंट्स की तरह आपका और मकामात का ताल्लुक ख़त्म हो गया, सो व्हाट इज़ इट लाइक एट द मोमेंट? नहीं, नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं है। इवन पाकिस्तान से लेके एवरी स्टेप जो है वो मकामात ने किया है। हमने सिर्फ जस्ट मतलब पेमेंट की, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, दैट्स इट। हमने और कुछ भी नहीं किया। इवन यहाँ पहुँचने तक, इवन एयरपोर्ट से रिसीव करने तक, हॉस्टल तक, इवन बहुत अच्छा हॉस्टल प्रोवाइड किया इन्होंने। और हॉस्टल तक, और इवन अभी तक भी जो है ना, मतलब मुझे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या कोई भी डॉक्यूमेंट का या कोई भी मुझे चीज़ें कंफर्म करनी होती हैं, तो मैं यूनिवर्सिटी से बजाय पहले एजेंट से करती हूँ कि ये चीज़ें ठीक है, आप कंफर्म करके बता दें। इवन लाइक कोई जैसे सेकंड सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन थी, तो उसमें भी इवन फीस के, पेंडिंग ड्यूज हम्म। के, कोई किसी भी चीज़ की होती है तो वो मैं पहले मकामा से पूछती हूँ, फिर जाके मैं पे करती हूँ। सही सही। Yeah. सो दैट्स ग्रेट। मिस मरियम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और इंशाल्लाह ताला अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। Okay, thank you so much, thank you.